नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पारिवारिक कहानी है। मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा है। बेटा, तुझे 9 महीने मैंने अपनी कोख में रखा, क्या इसी दिन के लिए कि तेरी पत्नी मुझे ये सब कुछ सुनाए। अम्मा जी अपनी आंखों में आंसू भरकर बोली। अम्मा, क्या छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। जब देखो बस एक ही बात, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा। और कोई बात नहीं है क्या आपके पास? सुधीर चिढ़ते हुए बोला। हाँ बेटा, अब तो तुझे मेरी बात बुरी ही लगेगी। अब तेरी बीवी जो आ गई है घर में, अब तेरी अम्मा की इज्जत है ही क्या तेरी नज़रों में? उसे तू क्या बोलेगा? अपनी अम्मा को ही सुनाएगा। अम्मा सुधीर को सुनाते हुए बोली। अम्मा, ऐसा क्या हो गया है जो बतंगड़ बनाए जा रही हो? साक्षी ने सिर्फ आपसे बाजार जाने के लिए पूछा था। आपको मना करना था तो शांतिपूर्वक मना कर देती। उसके माँ बाप तक पहुँचने की क्या जरूरत थी? सुधीर ने कहा। वाह बेटा वाह, मतलब तेरी बीवी ने तुझे बता भी दिया कि क्या बात हुई थी। देखा, यही लक्षण होते हैं सिखाने वालों के। और तू उसकी बातों में आकर मुझसे लड़ने के लिए तैयार भी हो गया। बहुत अच्छे से दूध का कर्ज चुका रहा है बेटा, इसीलिए 9 महीने तुझे पेट में रख के दुख सहे थे मैंने, ताकि तू बड़ा होके मुझे ये सारी बातें सुनाए। अम्मा फिर अपना राग लापने लगी। आखिर अम्मा के शुरू होते ही सुधीर ने अपने कान पकड़ लिए। अम्मा माफ़ करो, मुझे गलती हो गई मुझसे, जो मैं तुम्हें समझाने के लिए आ गया। और उठकर वहाँ से कमरे में चला गया। हाँ हाँ, अब इस बूढ़ी अम्मा का तो कोई मोल ही नहीं है। ये बुढ़िया यहाँ बैठकर दिन भर घर की चौकीदारी करती है, और जरा इसकी बीवी को कुछ कह दो तो बीवी मुंह फुलाकर बैठ जाती है। ऊपर से महारानी मेरे बेटे को और भड़का देती है। यही दिन देखने के लिए जिंदा हूँ मैं। हे भगवान, सुधीर के बापू, अब तो मुझे अपने पास बुला लो। अब और नहीं सुनना मुझे। अम्मा ने अपने आंसू बहाने शुरू कर दिए। इधर सुधीर कमरे में पहुंचा तो साक्षी चुपचाप पलंग पर बैठकर कपड़े समेट रही थी। बाहर अम्मा के रोने धोने की आवाज़ साफ अंदर तक सुनाई दे रही थी, पर फिर भी वो चुप थी। उसे चुप देख के सुधीर ने भी कुछ नहीं कहा। आखिर जानता था साक्षी की तो गलती भी नहीं है। अम्मा ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है, क्योंकि उन्हें साक्षी बिल्कुल पसंद नहीं थी। बस फ़ोन निकाला और किसी से बात करने के बहाने से बाहर आ गया। सुधीर एक सरकारी कर्मचारी था। उसके पिता की सरकारी नौकरी में रहते समय ही मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जगह पर सुधीर की नौकरी लगी थी। पर उससे सब कुछ अच्छे से संभाल के रख लिया था। उसके घर में उसकी अम्मा, उसकी छोटी बहन मधु। पिता की मृत्यु के 1 साल के बाद मधु की शादी भी बहुत अच्छे से की थी। उसके बाद अम्मा जी सुधीर के लिए लड़की ढूंढ रही थी। क्योंकि सुधीर अब सरकारी नौकरी में था, तो अम्मा का सपना था कि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो जो बहुत सारा दहेज लेकर घर में आए। पर सुधीर साक्षी को पसंद करता था, जो उसके साथ कॉलेज में ही पढ़ती थी। हालांकि अम्मा शादी के सख्त खिलाफ थी, पर फिर भी अम्मा के लाख मना करने के बावजूद सुधीर साक्षी को कोर्ट मैरिज करके घर ले आया। यह देखकर अम्मा ने अच्छा खासा हंगामा भी कर दिया। पर जब सुधीर ने साक्षी के साथ अलग घर बसाने की बात कह दी, तो अपने आप को शांत करना ही पड़ा, कहीं बेटा घर से ही ना चला जाए। पर अम्मा इस बात को पचा नहीं पा रही थी, इसलिए आए दिन घर में किसी न किसी बात को लेकर कलेश कर देती थी। पहले खुद साक्षी को कुछ ना कुछ ऊट पटांग सुना देती, बाद में साक्षी जब पलट कर जवाब देती तो उसी की बात को पकड़ लेती। फिर सुधीर को 10 बातें और सुनाती, ये सोचकर कि वह साक्षी को डांटेगा। पर सुधीर अम्मा को ही समझाने की कोशिश करता तो वो एक ही राग लेकर बैठ जाती। मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा था, क्या इसी दिन के लिए? आज भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं हुई थी। साक्षी को बस कुछ ज़रूरी सामान खरीदने के लिए बाजार जाना था, इसलिए उसने बाजार जाने की बात कही और सारा काम निपटा कर अम्मा जी के पास गई और उनसे बोली। अम्मा जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, अब मैं थोड़ी देर के लिए बाजार होकर आऊँ, मुझे कुछ ज़रूरी सामान खरीदना है। यह सुनकर अम्मा ने उसकी तरफ ऐसे घूर कर देखा जैसे उसने अम्मा की किडनी मांग ली हो। क्यों, बहुत मुफ्त का पैसा आ रहा है क्या घर में, जो उड़ाने के लिए बाजार जा रही है? मेरे पास तो पैसे नहीं है तुझे देने के लिए। अम्मा जी, पैसे उड़ाने नहीं जा रही हूँ, ज़रूरी सामान है वही खरीदने जा रही हूँ, और इतने पैसे हैं मेरे पास। वो तो मेरे बेटे के कमाई के पैसे हैं, उसी को तो उड़ाने जा रही है तू। तेरे माँ बाप थोड़ी ना देकर गए थे तुझे यहाँ पैसे, अम्मा ताना मारते हुए बोली। अम्मा जी, मेरे माँ बाप पैसे क्यों देंगे? आपके घर में रहती हूँ, आपके घर का काम करती हूँ, तो मेरी ज़रूरत का सामान के पैसे आप ही लोग देंगे, साक्षी ने पलट कर कहा। और साक्षी की इसी बात को अम्मा ने पकड़ लिया, और फिर इतनी बहस हो गई कि साक्षी बाजार भी नहीं जा पाई, चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गई। इधर जब सुधीर घर आया तो अम्मा ने उससे भी बहस कर ली। खैर, थोड़ी देर बाद बेटी मधु घर आई। उसे देख के अम्मा बड़ी खुश हो गई, पर मधु तो मुंह फुलाकर सीधे अंदर आई थी और आते ही अम्मा जी के पास आकर बैठ गई। अरे क्या हो गया है तुझे? ना कोई प्रणाम ना कुछ और, मुंह फुलाकर आकर बैठ गई। क्या ससुराल वालों से लड़कर आई है?
अम्मा कह देती हूँ, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, मधु ने कहा। सुनकर अम्मा के दिल की धड़कन ही बढ़ गई। अरे क्या हो गया? ऐसी क्या बात हो गई जो वापस अपने ससुराल ही नहीं जाना चाहती? अरे इन सासुओं का तो कुछ हो ही नहीं सकता अम्मा। बेटे की शादी में तो खूब ठुमक ठुमक कर नाचती हैं, लेकिन जब बहू घर में आती है तो उसे उंगलियों पे नचाती हैं। चाहती हैं बेटा हमेशा माँ के पल्लू से बंधा रहे और उसकी बीवी को हमेशा डांटते रहे। अगर बेटा बीवी के पक्ष में थोड़ा सा भी बोल दे तो भगवान जाने क्या क्या राग अलापती हैं। तुझे मैंने 9 महीने पेट में रखा, तू दूध का कर्ज नहीं चुका रहा। अरे घर की शांति की तो ये लोग खुद ही दुश्मन बन जाती हैं। बताओ ऐसे घर में बहुएं रहेंगी क्या? ऐसे लोगों को तो अकेले कर देना चाहिए। ये सब सुनकर एक बार अम्मा भी झेप गई। फिर आखिर वो भी तो यही करती हैं। फिर धीरे से बोली, बेटा वो तेरी सास को लगता होगा कहीं बेटे बहू को लेकर अलग हो गए तो। बेटा उन्हें डर लगता होगा, अकेलेपन का डर। इसका मतलब ये नहीं कि तू ससुराल से यहाँ पे आ जाए। ये सुनकर मधु ने अम्मा की तरफ देखा और कहा, अच्छा अम्मा, तो तुम भी इसीलिए ये सब कुछ करती हो? ये सुनकर अम्मा के चेहरे के भाव बदल गए। अम्मा भगवान की कृपा से मेरे ससुराल में कोई समस्या नहीं है। समस्या तो मेरे मायके में है। देखो तुम्हारे मन में दहेज की लालसा थी तो भाई पर विश्वास रखो, वो अपनी मेहनत के दम पे कमा लेगा। लेकिन आप जो ये घर की शांति भंग कर रही हो ये गलत है। अरे ले देकर 3 ही लोग तो हो आप घर में, उसमें भी आपको शांति रास नहीं आ रही। सोच कर देखो एक बार, अगर भैया भाभी आपसे अलग हो गए तो आप अकेली रह लोगी क्या? और कैसी हरकतें कर रही हो आप अम्मा? आप बड़ी हो, आपको सब कुछ संभालना चाहिए। यहाँ हम छोटों का आकर आपको समझाना पड़ रहा है। मेरी सास को तो मैंने कहा ही नहीं, नहीं तो मेरी कितनी जग हंसाई हो जाती। बेटे को फ़र्ज याद दिलाते रहती हो तो आप भी अपना फ़र्ज याद रखो, थोड़ा तो बड़प्पन दिखाओ। याद रखना बेटा बहू अलग हुए तो उसमें सारी गलती आपकी ही होगी और इसमें हम भी कुछ नहीं कहेंगे। आखिर मधु ने समझाया तो अम्मा चुप हो गई। उस दिन के बाद अम्मा ने ज़्यादा कुछ इस तरह का राग अलापा ही नहीं। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।